नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद ग्रेस। मैं योग इंस्ट्रक्टर पिंकी शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की मेरी वीडियो लेकर के आई हूँ मैं इंटीमेट हाइजीन के बारे में। सिर्फ हाथों को धोना ही अपने आप को स्वच्छ रखना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के और भी पार्ट्स हैं जिनको हमें हाइजीन रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम बात करें इंटीमेट हाइजीन की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम उसके बारे में नहीं जागरूक होंगे तो फ्यूचर में जाके हमें बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर मैं लेकर के आई हूँ। तो बिना कुछ देरी किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं टिप्स भी लेकर के आई हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेकर के आई हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मुझसे ये था कि हमें इंटीमेट हाइजीन क्यों ज़रूरी है। तो इसके कारण ये है कि सबसे पहले लड़कियां जो हैं आजकल स्विमिंग वगैरह करती हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं, तो जिसके कारण वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के प्यूमिक हेयर को वैक्स करवा देती हैं। तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमें हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, वाइट डिस्चार्ज के कारण भी वाइट डिस्चार्ज के कारण इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। उस खतरे को कम करने के लिए हमें हाइजीन की ज़रूरत है। थर्ड जो है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान हाई ब्लीडिंग होने के कारण इन्फेक्शन ज़्यादा होने का ख़तरा रहता है, उस खतरे को कम करने के लिए। एंड फोर्थ सबसे मेन, सेक्स करने के बाद अपने शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें अपने इंटीमेट हाइजीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है, खुजली और फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, साथ ही साथ यूटीआई जैसे बीमारी से बचने के लिए भी हमें हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था कि हमें ये कब से शुरू करना चाहिए। तो इंटीमेट हाइजीन हमें जब से हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर प्यूमिक हेयर स्टार्ट हो जाते हैं तब से हमें हाइजीन का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको कि आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहली टिप जो है वो है इंटीमेट वॉश। डॉक्टर्स के परामर्श के बाद हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए इंटीमेट वॉश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साबुन का पीएच लेवल बहुत हार्श होता है, जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पीएच लेवल को इम्बैलेंस कर सकता है और इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। सेकेंड जो टिप मैं आपको बताना चाहूँगी वो है अंडर गारमेंट्स का चुनाव। आप अपने अंडर गारमेंट्स का चुनाव जब करें तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन ही ख़रीदें, क्योंकि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें कि हमारे शरीर को ब्रीथ करने में असुविधा महसूस नहीं होती। थर्ड जो है वो है, आप अपने टॉवल का जब भी चुनाव करें तो कलर के साथ साथ में एक ऐसा फैब्रिक होना चाहिए जिसमें कि पानी सोखने की ज़्यादा क्षमता हो, क्योंकि गीला टॉवल जो है ज़्यादा बैक्टीरिया को पनपने का मौका देगा, और ज़्यादा बैक्टीरिया मतलब फंगल इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपका शरीर जो है और ज़्यादा बुरी अवस्था में चला जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, टाइट फिटेड कपड़े ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमें किसी दूसरे को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने टाइट फिटेड जीन्स पहन रखी है तो मुझे भी वही जीन्स पहननी है या टाइट फिटेड कपड़े पहनने हैं, क्योंकि टाइट फिटेड कपड़े पहनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको पहन करके जब हमारे शरीर उसमें जब हमारा शरीर उसमें ब्रीथ नहीं कर पाता तो वो बहुत नुकसान कर देता है, और पसीना जो है एज इट इज़ रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है बैलेंस डाइट के लिए, कि जब मैं खुद बाहर जाती हूँ तो पानी पूरी, गोलगप्पे, टिक्की ये सब देख के मेरा भी मन करता है खाने का, लेकिन ये महीने में एक आधा बार ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर हम इतना मिर्च मसालेदार और बाहर का ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे भी हमारे प्राइवेट पार्ट के पीएच लेवल के ऊपर असर पड़ता है। और जितना ज़्यादा हो सके हमें सिट्रेट फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए स्पिनच का प्रयोग करना चाहिए। स्पिनच के साथ साथ रेडिश और चुकंदर जैसे वेजिटेबल का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए।
ये थी मेरी कुछ टिप्स। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक जो बॉडी है वो, हर एक इंसान की बॉडी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो एक इंटीमेट वॉश ख़रीदा है आप भी वही ख़रीदें। आप अपने डॉक्टर से पूछ करके आप अपने इंटीमेट वॉश को ख़रीद सकते हैं। और आप अपना, एटलीस्ट मैं कहूँगी सबका अपना प्राइवेट पार्ट्स का जो भी सामान है अलग ही रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो के अंदर जो कुछ भी जानकारी मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।